नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। यदि साथियों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे इस चैनल पे नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि कौन सी औरत अपने पति को जीवन भर कष्ट देती रहती है। जी हाँ साथियों, यही प्रसंग पे बात करने वाले हैं। जी हाँ साथियों, यही जानना चाहते हैं कि कौन सी औरत अपने पति को जीवन भर कष्ट देती है। तो साथियों, हमारे इस वीडियो में बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर बने रहें। आइए साथियों, देर ना करते हुए चलते इस कहानी की तरफ। साथियों, जिन घरों में ऐसी स्त्रियां होती हैं वह घर बहुत जल्दी खराब हो जाता है, उस घर का बेड़ा नरक हो जाता है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं चरित्रहीन स्त्री की। साथियों, स्त्री हो या पुरुष, दोनों की शोभा उनके चरित्र से होती है। यदि साथियों उनका चरित्र साफ शुद्ध है तो समाज में उनकी मान प्रतिष्ठा की सदैव वृद्धि होती है साथियों। और दूसरे स्त्री या पुरुष को साथियों और दूसरी औरत या मनुष्य को एक बड़ा संदेश जाता है। यहाँ पर साथियों हम बात करने वाले हैं स्त्री के चरित्र के बारे में। साथियों, चरित्रहीन औरतें नहीं होते, पुरुष भी होते हैं साथियों। औरत हो या मनुष्य साथियों, कीर्ति तो दोनों की ही फैलती है। ये साथियों सब आप ही के हाथों में होता है, या अपने चरित्र को स्वस्थ रखते हो साथियों। इस कारण परिणाम साथियों दोनों के अलग अलग होते हैं। यदि साथियों औरत का चरित्र दोषित हो जाता है तो समाज में अपेक्ष तो फैलता ही है, उसके मायके और ससुराल के पक्ष के दोनों परिवार भी कलंकित हो जाते हैं साथियों। क्योंकि साथियों समाज में हमारी औरतों को देवी का दर्जा दिया गया है, अर्थात साथियों उसे गृह लक्ष्मी मानते हैं। यदि साथियों औरत चाहे तो परिवार में खुशियां भर दे, और यदि औरत चाहे तो घर परिवार को नरक बना सकती है साथियों। औरत का साथियों इस संसार में बहुत बड़ा महत्व है साथियों। जिसकी औरत घर में लड़ाई दंगे मचाती रहती है तो उसका घर और बाहर जाना मुश्किल पड़ जाता है साथियों। जिस पुरुष की औरत चरित्रवान है, और वह साथियों स्त्री और पुरुष कोई भी हो, वो मुक्त पवित्र समझे जाते हैं साथियों। इस उदाहरण के तौर पर साथियों एक मैं छोटी सी बात करने वाला हूं, एक कहानी के माध्यम से बताने वाला हूं साथियों। अतः इसे शीघ्र ही एंड तक सुने साथियों। आइए तो चलते हैं साथियों। एक गांव में जय नाम के सेठ रहा करते थे। तभी साथियों उस सेठ के मन में विचार आया कि आज हम इस जंगल में टहलने जाएंगे। तभी साथियों उस सेठ ने अपने एक सैनिक को साथ में लिया और उस जंगल की ओर चल दिए। तभी साथियों चलते चलते वह सेठ जो था और उसका सैनिक जो था, वह दोनों एक सुनसान घने जंगल में पहुंच जाते हैं। और वे देखते हैं कि एक औरत और पुरुष कि आखिर इतने कमजोर स्त्री और पुरुष जे इस जंगल में क्या करने जा रहे हैं, आखिर ये क्या कर रहे हैं। तभी साथियों वह सेठ जो था उन दोनों औरत और पुरुष के लिए देखने लगा कि इतने कमजोर हैं, आखिर ये क्या करने जा रहे हैं। तभी साथियों उस पुरुष के हाथ में एक रस्सी और एक तलवार थी। तभी साथियों जैसे ही वे दोनों उस जंगल की ओर आगे बढ़े, तभी उस सेठ ने देखा कि वह तो एक पेड़ पे चढ़ जाता है, और साथियों वह उस तलवार से उन लकड़ियों को काटने लगा, और उसकी औरत जो थी वह लकड़ियों को इकट्ठा करने लगी। तभी साथियों एक ऐसा होता है समय के अनुसार, बहुत सुनसान जगह पर एक घनघोर आंधी आ जाती है साथियों इस तरह वह व्यक्ति जो था वह कमजोर होने के कारण वह अपने शरीर को नहीं संभाल सका, और वह आंधी के झोंके से जमीन पर आ गिरता है साथियों। जमीन पर गिरते ही साथियों उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। तभी साथियों वह व्यक्ति की औरत जो थी वह जोर जोर से रोने लगती है। तभी साथियों वह औरत जो थी उस पुरुष की पत्नी, वह जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करने लगती है, और उन सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करने के बाद एक सुंदर सी साथियों चिता बना देती है, और उस पर अपने पति की लाश रख करके वो साथियों सती हो जाती है। तभी साथियों उस सेठ ने ऐसा सब कुछ देखा तो वह यह सब देख करके उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सोचने लगा कि यह औरत अपने पति से कितना प्रेम करती है। तभी साथियों वह सेठ सोचने लगा कि क्या मेरी पत्नी भी इतना ही प्रेम करती है। तभी साथियों उस सेठ ने क्या किया, एक सियार की मृत्यु करके उसे एक कपड़े में लिपेट करके और उस कपड़े को खून में रंग करके अपने सैनिक को दे दिया, और अपने सैनिक को देते हुए कहा कि तुम जाकर के मेरी सेठानी से कहना कि सेठ को तो किसी शेर ने मार डाला है। साथियों उस सेठ का आदेश जो था वह सैनिक वैसा ही करता है जैसा उस सेठ ने कहा था साथियों, और उसे यह सब ना करते हुए भी तभी उसे वहां से जाना पड़ा साथियों। तभी साथियों वह चलते चलते उस सेठानी के पास पहुंच जाता है। तभी वह कहता है, हे सेठानी, हमारे सेठ को तो
एक शेर ने मार दिया है। तभी वह शैतानी कहने लगी, यह तुम क्या कह रहे हो और तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, तुम तो उनके साथ गए थे। कि मेरे सेठ इतने निर्मल नहीं हैं जो एक शेर उनको मार सके। तभी वह सैनिक कहने लगा, हे शैतानी, मैं बिल्कुल ही सत्य कह रहा हूं कि महाराज को एक शेर ने मार दिया है, इसलिए मैं सबूत के तौर पर ये कपड़े लेकर के आया हूं। तभी साथियों वह शैतानी के वह कपड़े देखने के बाद होश उड़ जाते हैं और साथियों वह कपड़े जो थे खून में लथपथ थे साथियों, और साथियों वह मूर्छित हो जाती है। जैसे ही साथियों वह मूर्छित होकर के जागती है, तभी साथियों वह कपड़ों को ऊपर लेकर के और अपनी छत पर चढ़ जाती है और वहां से छलांग लगा करके उन्होंने अपने प्राण दे दिए साथियों। तभी साथियों वह सैनिक जो था वहां से भागा और वह सब देख करके यह कहानी सब उस सेठ को सुना डाली कि हे सेठ जी, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने बुरी खबर भिजवा करके तुम्हारे प्राण प्रिय पत्नी ने छत पर से कूद करके जान दे दी है। तभी साथियों वह सेठ पागल हो जाता है यह सब सुन करके और वह चिल्लाता हुआ वहां से भाग दौड़ पड़ता है कि हाय शैतानी, तूने यह क्या किया, तुम तो मेरी झूठी खबर मरने की सुन करके मर गई। अब जैसे ही साथियों वह सेठ उस शैतानी के पास में आया तो उस लाश को अपनी गोदी में उठा करके हे शैतानी शैतानी कहकर चिल्लाने लगा साथियों। तभी साथियों वह सेठ जो था अपनी पत्नी की याद में सब कुछ भूल जाता है, ना तो साथियों खाना खाता है ना तो पानी पीता है। तभी साथियों एक संत जी ने अपने दूरदृष्टि से देखा कि यह सेठ अपनी पत्नी के प्यार में इतना पागल हो गया है कि जो अपनी पत्नी को गोद में लेकर के इतनी बुरी तरह रोई जा रहा है। तभी साथियों उस सेठ को उसका उद्देश्य समझाने के लिए अपनी शक्ति से उस ऋषि मुनि ने उस सेठ की पत्नी को दोबारा जीवित कर दिया साथियों वह शैतानी जो अपने पति की बुरी खबर सुनकर के मर गई थी, आगे चल के साथियों वह चरित्रहीन बन गई, जो साथियों अपने पति को धोखा दे करके दूसरे पति से आकर्षित हो गई। तभी साथियों उस सेठ के समझ में आया कि उसकी पत्नी चरित्रहीन हो गई है। तभी साथियों उसके पत्नी के आकर्षित जो थी वह साथियों उस सेठ ने उस पत्नी से सारी दूर कर दी और साथियों वह उस पत्नी से दूर हो गया। तभी साथियों वह सब कुछ त्याग करके वह सेठ जो था एक साधु बन करके उस साधु के पास चला जाता है साथियों उसकी पत्नी ने उसको घर त्यागने से मजबूर कर दिया। उसका दूसरा ऐसा चरित्र निकला कि साथियों वह सेठ अपने घर छोड़ के भाग बैठा साथियों। तभी तो साथियों कहते हैं मनुष्य हो या औरत, यदि वह चरित्रवान है तो उसके जीवन में सारे सुख हैं साथियों, और यदि दुष्चरित्र हैं तो उनका जीवन अंतकाल में है साथियों। तभी साथियों उस सेठ ने अपनी पत्नी के अनुभव पर बताया कि जो स्त्री गुणवान या गुणहीन पति से बैर रखती है साथियों और परपुरुष के चक्कर में या उसे त्याग देती है तो साथियों वह कालकूट के नाम के नरक में पकाई जाती है। जो स्त्री अपने पति से विमुख है उसे संसार में सारा कर्ण विरत है, चाहे साथियों यह साथियों यज्ञ में कितने ही दक्षिणा दान क्यों ना करें, उसका संपूर्ण दान पुण्य में साथियों व्रत नीति, व्रत नियम, देव अर्चन, उपवास यह उसके पति स्वभाव के पुण्य के शून्य किल के बराबर नहीं है। जो साथियों स्त्रियां नीच कुल में उत्पन्न हुई हैं साथियों, जिस औरत का मन चंचल है तो उस सेठ ने उन स्त्रियों के लिए कुछ बताया है जो साथियों पर पुरुषों में आकर्षित रहती हो, जैसे कि साथियों नशा और आदमियों में लुप्त होना, दूषित और दूसरे के पुरुषों के साथ रहने वाली साथियों, अपने गुणवान पति से विमुख रहने वाली साथियों, और साथियों इधर उधर घूमने वाली और अधिक समय तक सोने वाली साथियों, और अश्लील चित्र देखने वाली साथियों, अपना घर छोड़ करके दूसरे के घर बैठने वाली साथियों, बिना बात के क्रोध करने वाली और प्रतिकृति के समय साथियों वह झूठा प्यार दिखाने वाली साथियों, लाज शर्म ही औरतों के आभूषण होते हैं साथियों नशा आदि प्रक्रिया करने वाली स्त्रियां अपना मान सम्मान हमेशा हमेशा के लिए खो देती हैं। जो साथियों उन लोगों के साथ रहने से चरित्र तो खराब होता ही है, हमारे परिवार के अन्य महिलाओं को भी समाज बहुत ही बुरी दृष्टि से देखता है साथियों परिवार से विमुख रहने वाली स्त्रियों को हमारे परिवार को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है साथियों, उनके बच्चों का भविष्य बिगड़ जाता है साथियों। यदि साथियों विवाह होने के बाद में वह औरत चरित्रहीन हो जाए तो साथियों ससुराल पक्ष और मायके पक्ष की दोनों परिवारों की इज्जत चली जाती है साथियों। इसीलिए साथियों स्त्री हो या पुरुष साथियों उसे चरित्रहीन नहीं बनना चाहिए, उसे चरित्र में ही रहना चाहिए साथियों। इसलिए साथियों दोनों की इज्जत जाती है, परिवार में भी साथियों कलेश होता है और साथियों ससुराल में भी साथियों ऐसा ही बना रहता है। यदि कोई भी हो वह दोनों पक्ष से यही होता है। उधर साथियों ससुराल में सब
गांव समाज भी साथियों मजाक उड़ाता है, और इधर साथियों ससुराल में भी, उधर साथियों मायके में भी। इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि इस तरह ना करें साथियों, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को साथियों शेयर कर दें। तो साथियों आज की कहानी में बस इतना ही। तो वीडियो साथियों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और हमारे इस चैनल पे नए हैं वह साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथियों एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक प्यारी सी नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण, जय राधे, धन्यवाद साथियों।